हेलो जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भई। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी। तो जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है, उसकी डिटेल मार्क्स डाल दी गई हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कैसे रैंक बढ़ेंगे, कैसे क्या होगा? तो आप लोगों को बता दूँ भई, टोटल 71 पोस्ट हैं। तो 2 पोस्ट फिज़िकल हैंडीकैप की भी हैं। एक तो आपने देख लिया होगा कि एक का नाम मेंशन है उसमें फिजिकल हैंडीकैप, लेकिन एक लड़की का गलती से इन्होंने नहीं किया था तो उसने अपना ठीक करवा लिया है। तो 2 लड़की फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो आप ये मान के चलें कि जनरल की 69 सीट हैं, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप वाले की 38-39 है नंबर है, तो भी उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उनकी कम जाती हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है भई। तो 69 मान के चलें। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हमारा क्या रहेगा? तो आप अपना अंदाज़ा लगा लेना भई। दूसरा हो सकता है कि अभी टोटल 12 केस हैं, तो कितने बच्चे जा रहे हैं जनरल में नहीं, उसके हिसाब से कुछ सीटें होल्ड होंगी अभी, जनरल की भी, बीसी की, ए की और बी की। बी की हो सकती है मेबी 1 सीट की जाए भई। तो ये सारा आप अपना देख लेना। उसके बाद हो सकता है कि रिज़ल्ट आपका सोमवार को आ जाए, नहीं तो आपका मंगलवार को आ जाएगा। और जिनका नहीं हुआ है उनको एक ही चीज़ बोलूँगी भई, ये यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। यहाँ आने के बाद मेहनत का कुछ वो नहीं रहता भई। यहाँ सीधी-सी बात है, देखो जिसका भाग में लिखी है उसने मिली है। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहने वाले आपको कहेंगे कि भई पढ़ा नहीं, मेहनत नहीं करी, ये नहीं करा। लेकिन जिसने इंटरव्यू दिया है और जो 39.4 पे सिलेक्शन हो रहा है और 39.3 पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि उस 0.3 वाले ने मेहनत नहीं की। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी पीजीटी की वैकेंसियाँ आएँगी। बस आपको ये बोलना चाहूँगी भई, चाहे आप रो लो, धो लो, चाहे कुछ भी कर लो। अगर उस चीज़ का कोई भी फल निकल दाओ तो बता दियो। कुछ भी नहीं निकलना, चाहे तुम कितने ही दिन रो लियो, 2 दिन रोओगे तो भी ईसाई है, 4 दिन रोओगे तो भी ईसाई है। जब नहीं होया तो फिर नहीं होया, उसके ऊपर माटी डाल दो, अपनी आगे की तैयारी करो। बेरा है भई, इस चीज़ में से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी लगना तो पड़ेगा आप इन इस चीज़ में तो। अपनी लगातार मेहनत करो। पिछली बार जिन बच्चा का नहीं होया था हमारे वाली भर्ती में, 23 वाली में, उन्होंने लगातार मेहनत की थी और जबकि उनको तो पता भी नहीं था कि भी वैकेंसी इतनी जल्दी आ जाएँगी, लेकिन आएगी। उन बच्चा का सिलेक्शन हो गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार आपका नहीं होया या इस बार नहीं हुआ तो अगली बार भी नहीं होगा, 100% होगा। बस आप अपना द बेस्ट दें। जय बेनू का करें, जिसका भाग में लिखी उसने ज़रूर मिलेगी, कोई नहीं छीन सकता। तो अपनी मेहनत करते रहो, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव करने वाले आपको हर मोड़ पे नेगेटिव करेंगे, तो उनकी टेंशन ना लो। कई बच्चों का फ़ोन आ रहा था कि मैम प्लीज़ थोड़ी देर बात करो, समझ में नहीं आ रहा क्या करा, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी थम गई। ऐसा कुछ नहीं है भई, सबको लगता है जब सिलेक्शन नहीं होता, जब क्योंकि आप हर प्रोसेस से निकले हैं। आप प्री में गए हैं, मेंस में गए हैं, इंटरव्यू में गए हैं। तो इतने प्रोसेस फ़ॉलो करने के बाद देखो, सबको पता है भी 2 गुणा बच्चे बुलाते हैं तो एक साइड के बच्चे तो बाहर होंगे ही होंगे। तो धोखा सबको लगता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि भई अब आप इस इन सारी चीज़ों में फँस के अपने आगे की तैयारी ना करें। आगे की अपना द बेस्ट दें, जो आपका भाग में लिखी है तो आप ना ज़रूर मिलेगी। दूसरी बात है भई, आपको पता है कि बाकी के सारे काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जो पोस्टपोन कर दिए गए हैं, जो जून में होने थे। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कब होंगे, कब होंगे? तो भई जिनके प्री के एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, तो उनके एग्ज़ाम जो है जुलाई के लास्ट में आप लोगों के एग्ज़ाम हो सकते हैं, इसलिए तैयारी करते रहें। भई ये ना सोचें बिल्कुल भी कि तैयारी छोड़ दें, जैसे कि होम साइंस है, आपका साइकोलॉजी है, कॉमर्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं भई, संस्कृत है, जिनका भी रह गया था तो वो आगे की अपनी तैयारी करें। भरोसे ना, ये ना सोचें कि भी पेपर नहीं हुआ, पेपर तो देखो होना ही होना है। आपका जुलाई के लास्ट में जो है आपके सारे एग्ज़ाम के शेड्यूल आने शुरू हो जाएँगे। दूसरी बात करते हैं भई, जिसका मेंस का एग्ज़ाम है, जिसका प्री का रिज़ल्ट आ चुका है और जिसका मेंस का एग्ज़ाम है, अभी डेट दी हुई है, तो प्लीज़ वो अपनी तैयारी करें, किसी भी तरीके की अफ़वाहों में ना फँसें। अपनी मेंस की लगातार तैयारी करते रहें। भी कैंसल होगा, नहीं होगा, अभी किसी को नहीं पता है। अकॉर्डिंग टू रूल ये चीज़ें गलत हैं कि आप कहीं से किसी भी पेपर का कुछ परसेंट उठा रहे हो। 10% तक आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा पेपर में उठा रहे हो तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। लेकिन फिर भी आपको यही बोलूँगी, जिनका मेंस का एग्ज़ाम है, वो तो देखो अभी भी है और फिर भी है। तो आप जितनी तैयारी करेंगे आप उनसे आगे ही रहेंगे, इसलिए अपने मेंस पर फ़ोकस रखो। दूसरी बात करते हैं भई,
कि न्यू वैकेंसी कब आएंगी पीजीटी की। तो पीजीटी की न्यू वैकेंसी नवंबर दिसंबर के आसपास आने के चांस हैं भाई। तो उससे पहले जो है सीईटी का एग्ज़ाम है। अगर कोई कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है तो प्लीज़ पहले आप सीईटी की तैयारी करें, सीईटी पर फोकस करें। जब आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इंटरव्यू तक पहुँच सकते हैं, तो इसका मतलब आप सीईटी भी बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ उस पर अपना फोकस रखें, क्योंकि पहले सीईटी का एग्ज़ाम होगा। पीजीटी की अगर वैकेंसी नवंबर दिसंबर में आती भी हैं तो भाई आप ये मान के चलें 2026 में जाके आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए अपनी लगातार तैयारी करते रहें। अगर कहीं भी नहीं मिली हुई तो आप सीईटी की तैयारी करें। दूसरी बात है अभी मेंस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम किस तरीके से करना है। देखो जो सबसे ज़्यादा तो आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें। पेज भरने के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें। 2 से 3 के बीच में आपको अपना करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 पेज मिलते हैं। आपको 2 बुकलेट मिलती हैं, एक में क्वेश्चन है, एक में आंसर है। 15 क्वेश्चन है, कोई छूट नहीं है। आपको 15 के 15 अटेम्प्ट करने हैं। 4 एक क्वेश्चन के साथ में आपको 4 पेज हैं। तो कोशिश करें कि आप 2 से 3 के बीच में ही अपने क्वेश्चन को आंसर को सबमिट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बनाने की कोशिश करें, रिटन प्रैक्टिस करें। और सबसे बड़ी बात, एक जो आप अपनी आंसर शीट भरते हो भई, उसमें रोल नंबर वगैरह बहुत अच्छे से ध्यान से भरो। आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स में भी अभी रिजेक्ट लिस्ट वाली आई हैं। तो और ये इकोनॉमिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर का है भई, ये रोल नंबर दिए हुए हैं कि इनका जो है इनको भी अपने पेपर चेक करवा वो नेट की चेक करवानी है कि भी वो हो रहा है नहीं हो रहा उनका रिजर्व उसमें जनरल कैटेगरी में। ठीक है, तो अपनी मेहनत करते रहें। बहुत जल्द ही हो सकता है बीसीए बीसीबी वाला जो पीजीटी में है ना, वो सोल्व हो जाए तो उसके बाद आप लोगों के रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। जो पिछली भर्ती थी 2023, उसमें काफ़ी पोस्टें जो हैं होल्ड पे थी, तो उनका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। और अभी जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे ना, तो जो पीछे पीजीटी में है उसमें फिर दोबारा वेटिंग आएगी, तो भी आपका उसमें हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेटिंग आएगी पीजीटी 2023 वाले में। तो इसलिए मेहनत करते रहें, लगातार प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती।